विदेश में होनहारों को पढ़ाई का मौका देने वाली स्कॉलरशिप योजना का दायरा अब सिमटता जा रहा है। अब ये योजना धीरे धीरे देश के संस्थानों के लिए होती जा रही है। हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना का, जिसका नाम बदलने के साथ अब दायरा भी सिमट गया है। पेश है एक रिपोर्ट। नाम भी बदला, दायरा भी सिमटा। योजना का नाम भी बदला, अब दायरा भी कम हुआ। विदेश में पढ़ने की योजना अब देश की बनती जा रही। कांग्रेस सरकार में 500 स्टूडेंटों को भेजने की थी योजना। पिछले वर्ष 200 और अब 150 स्टूडेंटों के लिए योजना बनाई। 350 स्टूडेंटों को देश की यूनिवर्सिटी में दिया जाएगा एडमिशन। 21 अगस्त से 20 सितंबर तक होंगे एडमिशन। होनहारों का भविष्य संवारने और सरकार के खर्चों पर उनको बेहतर शिक्षा दिलाने की एक महत्ती योजना राजस्थान में संचालित है। इस योजना का नाम है स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। योजना के तहत 500 स्टूडेंटों को लाभ दिया जाएगा। इसमें 350 देश की यूनिवर्सिटी और 150 स्टूडेंट विदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। द टाइम्स हायर रैंकिंग है वर्ल्ड की, उस रैंकिंग के आधार पर जो स्टूडेंट हैं उन विश्व के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय संस्थानों में प्रवेश के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, ऐसे छात्रों को विदेश में अपनी शिक्षा का राजस्थान सरकार की ओर से एक विशेष रूप से इस स्कीम के माध्यम से उनको पूरा संबल प्रदान किया जा रहा है, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। और ऐसे बच्चों को हम कल से 1 महीने तक हमारा पोर्टल खुला रहेगा। कांग्रेस की गहलोत सरकार ने शुरू की थी योजना। तब 500 स्टूडेंटों को विदेश भेजने की बनाई थी योजना। 2021-22 में 73, 2022-23 में 172, 2023-24 में 427, 2024-25 में 238 और 2024-25 में देश में 102 स्टूडेंटों को मिला एडमिशन। इस वर्ष 38 स्टूडेंटों को पिछले वर्ष के बकाया होने पर विदेश भेजा गया। कांग्रेस की गहलोत सरकार में शुरू हुई राजीव गांधी के नाम से योजना का सरकार बदलने के साथ ही नाम तो बदला ही गया, साथ ही अब स्वरूप भी बदला जा रहा है। धीरे धीरे इस योजना को अब विदेश योजना से देश की योजना में परिवर्तित किया जा रहा है। हालांकि 2021 में जब योजना शुरू की गई थी, तब शुरुआती 2 वर्ष में ज्यादा स्टूडेंट विदेश नहीं जा सके, लेकिन चुनावी साल में 427 स्टूडेंट इसके लिए चयनित हुए। लेकिन उसके बाद सरकार बदली और फिर योजना में 200 स्टूडेंट विदेश और 300 स्टूडेंट देश के लिए चयनित का प्रावधान किया गया और अब इसमें विदेश जाने वालों की संख्या में 50 कम करके 150 कर दिया गया है। ई फर्स्ट में 8 लाख रुपए तक इनकम, ई सेकंड में 8 से 25 लाख और ई थर्ड में 25 लाख से अधिक वालों को रखा। सबसे पहले ई फर्स्ट कैटेगरी को दिया जाएगा मौका, जिसके बाद ई सेकंड कैटेगरी के होंगे एडमिशन। ई फर्स्ट में विदेश की पढ़ाई पर अधिकतम 50 लाख फीस, 1 लाख महीना लिविंग एक्सपेंसेस देने का प्रावधान। ई फर्स्ट कैटेगरी में देश की शिक्षा में फीस 50 लाख, लिविंग एक्सपेंसेस का 25,000 महीने देने का प्रावधान। ई सेकंड कैटेगरी को इस बार देश की शिक्षा के लिए लागू किया है। ई सेकंड कैटेगरी में विदेश में पढ़ाई पर 42,50,000 और लिविंग का 50,000 महीने देने का है प्रावधान। ई सेकंड में देश की शिक्षा के लिए 42.50 लाख फीस, 15,000 महीना लिविंग का है प्रावधान। ई थर्ड कैटेगरी में विदेश शिक्षा के लिए 35 लाख देने का प्रावधान किया, जिसमें पहला चरण 21 अगस्त से 20 सितंबर, दूसरा चरण 21 अक्टूबर से 20 नवंबर और तीसरा चरण 1 जनवरी 2026 से 15 फरवरी रखा है। हालांकि पहले चरण के बाद सीटें खाली होने पर ही अगले चरण में आवेदन प्रक्रिया होगी। सभी सीटों में इस बार 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। आवेदन के लिए क्या है जरूरी?
गत 3 वर्ष माता पिता और स्वयं का ITR, आय का घोषणा पत्र और AIS और TIS, फाइनल सिलेक्शन के लिए अभ्यर्थियों का अनकंडीशनल ऑफर लेटर होना जरूरी, परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक। विदेश में पढ़ाई का सपना संजो कर रखने वाले स्टूडेंट के लिए एक झटका जरूर है। पहले 200 स्टूडेंट विदेश में पढ़ाई कर सकते थे, लेकिन अब 150 ये संख्या कर दी गई है। स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत ये जो छात्रवृत्ति थी वो स्टूडेंट को दी जाती थी। हालांकि ऑल ओवर 500 स्टूडेंट को ये छात्रवृत्ति दी जाएगी, लेकिन विदेश के 150 और देश के 350 स्टूडेंट के लिए इस छात्रवृत्ति को फिलहाल लागू किया गया है। हालांकि योजना में 30% महिलाओं को आरक्षण यहाँ पर जरूर दिया गया है। सहयोगी श्याम जांगड़ी के साथ अनिल सेन, जन